हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो हमारी संपूर्ण टेट एग्ज़ाम की सीरीज चल रही थी दोस्तों, चाहे वह रीट हो, एमपी टेट हो, यूके टेट हो या सी टेट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें जो नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसमें टेक्निकल शब्द पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चन जो बन रहे हैं अभी सीडीपी में दोस्तों, उन क्वेश्चनों की सीरीज अपनी चल रही थी और ख़ासकर अभी जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन अपन कर रहे थे दोस्तों। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसी सीरीज आपको कहीं भी पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी कि सभी टेट एग्ज़ाम के जो टेक्निकल शब्द हैं या जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपको किसी एक वीडियो में मिल जाएं या एक ही सीरीज में मिल जाएं या एक ही चैनल पर मिल जाएं, कहीं भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके लाता हूँ। तो आप वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको 10 क्वेश्चनों में कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों कि आपने वो अभी तक कहीं पढ़े नहीं होंगे। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज़ का वजन वही रहता है, चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो या सीधी हो, कैसे भी रहे। उसने किस सिद्धांत को समझ लिया है। दोस्तों, जो जीन प्याजे हैं उनसे संबंधित यह क्वेश्चन है। उनका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों संरक्षण, दूसरा है आगमनात्मक तर्क और तीसरा है वस्तु स्थायित्व और चौथा है परिकल्पित तर्क। दोस्तों, आपको क्वेश्चन को पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि एक मेज़ का वजन वही रहता है, चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो, कैसी भी हो। तो दोस्तों, उसने कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समझ लिया है, वह है संरक्षण, कंजर्वेशन। दोस्तों, इसका जो उदाहरण है मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था कि मान के चलो एक यह गिलास है, यहाँ से यह पानी से भरी है, ये छोटी गिलास है दोस्तों। एक है यह चौड़ी गिलास है, इसमें दोस्तों यहाँ तक आधा लीटर पानी भरा हुआ है। अगर बच्चा मान के चलो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो उससे पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ दोनों गिलासों में से किस गिलास में ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो बच्चा बिल्कुल तुरंत बोल देगा कि ये पतली वाली गिलास है, इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब बच्चा है जो 7 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उस अवस्था में आ जाएगा तो बच्चे को क्या है, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि बर्तन चाहे कितना ही बड़ा कुछ भी कर दिया जाए, अगर आधा लीटर पानी है तो वह आधा लीटर ही रहेगा, चाहे उसको थाली में रख दो चाहे पतली गिलास में रख दो। तो इस कॉन्सेप्ट को वह समझ जाता है दोस्तों। इसी को बोला जाता है संरक्षण। इस संरक्षण में दोस्तों वह आयतन, भार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि जो मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझ जाता है दोस्तों। इसी को बोला जाता है संरक्षण। और दोस्तों, जो आगमनात्मक तर्क है, आगमनात्मक तर्क और हाइपोथेटिकल थिंकिंग, दोस्तों यह परिकल्पित तर्क और आगमनात्मक तर्क यह होते हैं दोस्तों जो 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है दोस्तों। 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, मूर्त नहीं, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, उसमें यह सोच विकसित हो जाती है। और दोस्तों, जो वस्तु स्थायित्व होता है दोस्तों, यह आता है इंद्रिय गामक अवस्था में, सेंसोरी मोटर स्टेज में, जो कि 18 से 14 माह की अवस्था में होता है। और वस्तु स्थायित्व क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जो वस्तु है उसके ना होने पर भी उसका अस्तित्व पाया जाता है, वह होता है दोस्तों वस्तु स्थायित्व। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत नया है, ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा शायद। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मानवतावादी, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक अधिगम और चौथा है दोस्तों अस्तित्व सिद्धांत। तो दोस्तों, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक नहीं दोस्तों, क्या है, जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, जो कि किसने दिया था दोस्तों, हमारे अल्बर्ट बंडूरा ने, जिन्होंने एक जीवित जोकर पर इसका प्रयोग किया था। बोबो डॉल या बोबो गुड़िया बोलते हैं इसको, इस पर इसका प्रयोग किया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, जिसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग सिद्धांत भी बोलते हैं दोस्तों। यह सिद्धांत है जो
व्यवहार सिद्धांत और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच सेतु का काम करता है। और दोस्तों जो मानवतावादी सिद्धांत है यह अब्राहम मास्लो ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होगा? दोस्तों यह क्वेश्चन है एज इट इज, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में भी पूछा गया है और यह क्वेश्चन वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी रिपीट हुआ है। दोस्तों किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर, आप अपने मतलब खुद से सोचो कि कभी कभी कोई ऐसी बात होती है दोस्तों, वो दिमाग में तो होती है लेकिन जुबान पर नहीं आती। दोस्तों इस घटना को क्या बोलते हैं? दोस्तों इस घटना को बोला जाता है टिप ऑफ द टोंग घटना। आपको इसको शब्द को याद रखना है कि जो शब्द अपने दिमाग में चल रहा है लेकिन वो अपनी जबान पे नहीं आ रहा है, तो इस घटना को बोला जाता है दोस्तों टिप ऑफ द टोंग घटना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह क्या घटना है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने से बाद का स्मरण आसान हो जाता है? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई चीज़ दिमाग में है लेकिन वो अपने मतलब तत्काल याद नहीं आ पा रही है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एक ऐसी अवधारणा जो पूर्व में संपर्क में आ जाए तो उसका बाद का जो स्मरण आसान हो जाता है। दोस्तों इसको बोला जाता है प्राइमिंग। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वह सही हो जाएगा, प्राइमिंग। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक प्रसिद्ध परिभाषा है जो आपको कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगी लेकिन 2-3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो बुद्धि से संबंधित परिभाषा है। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर हैं। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, जो बाल विकास होती है रीजनिंग जैसा होता है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आ गया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है दोस्तों। इसमें लिखा है कि कई अवस्थाओं की श्रृंखलाओं के माध्यम से बढ़ती है और छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर होते हैं दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि किसने अवस्थाएं दी हैं दोस्तों। B.F. स्किनर इन्होंने तो अवस्थाएं दी नहीं हैं दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है दोस्तों। जॉन डीवी इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में और समावेशी शिक्षा के बारे में बात की है दोस्तों। अवस्थाएं किसने दी हैं? अवस्थाएं दी हैं सिर्फ इनमें से जीन पियाजे जी ने। तो यह परिभाषा किसकी होगी दोस्तों? जीन पियाजे की, जो कि आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगी और आपको याद भी नहीं होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आ रहा है तो आप फटाक से बता दोगे कि यह जो परिभाषा है जीन पियाजे की होगी। हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है दोस्तों। B.F. स्किनर हैं, इन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया है और जो कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों और चूहों पर भी प्रयोग किया था। और जो जॉन डीवी हैं दोस्तों, इन्होंने जो लैब विद्यालय होते हैं या प्रगतिशील विद्यालय होते हैं या प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों, इन तीनों चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता? दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही किसी किताब में इनके सिद्धांत के बारे में यह बात कही गई है। लेकिन दोस्तों भी है, उसने यह एग्ज़ाम मतलब जो क्वेश्चन है जो पूछा है उसके अपने वर्ग 2 के एग्ज़ाम में। तो वह मतलब कौन सी नकल है जिसका उन्होंने मतलब वर्णन किया है कि जिसको देखा नहीं जा सकता, जो मतलब अदृश्य है, उसका इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह कौन सा उपयोग है शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल के लिए वर्णन करता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अदृश्य नकल। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? अदृश्य नकल। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजे सिद्धांत इस विश्वास की क्या व्याख्या करता है? दोस्तों जो हमारे यहाँ जो PB एग्ज़ाम लेता है उसकी भाषा दोस्तों डिफ़िकल्ट होती है। उसमें क्या है, आपको कीवर्ड पकड़ने होते हैं। भाषा बहुत ही डिफ़िकल्ट आती है, सीधा क्वेश्चन बना के नहीं देते हैं, इसलिए आपको कीवर्ड पकड़ने होते हैं दोस्तों। इसमें अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में लिखा है दोस्तों प्रिंसिपल एक्सप्लेन दिस बिलीफ।
तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि पियाजे सिद्धांत में किस विश्वास की व्याख्या करता है, कौन करता है, कि खुद को दोषी मानता है। दोस्तों इसको देखना है आपको, खुद को दोषी मानता है, मतलब खुद को दोषी मानेगा तो दोस्तों कब मानेगा, वो ईगो सेंट्रिज्म में। जो दोस्तों ईगो सेंट्रिज्म क्या है, इसके लिए जीन पियाजे ने एक 3 पर्वत समस्या का प्रयोग भी किया था ईगो सेंट्रिज्म को समझाने के लिए। दोस्तों यह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से लेके 7 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरों के विचार को नहीं समझ पाता है। वह सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे दूसरे लोग भी करेंगे, दूसरे भी वैसा ही सोचेंगे। वह दूसरों के विचारों को नहीं जान पाता है। इसलिए क्या है कि वह माता पिता में अगर झगड़ा भी हो रहा है तो वह समझेगा कि मेरी वजह से यह झगड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्वार्थ या ईगो सेंट्रिज्म। और दोस्तों ए नॉट बी एरर प्रयोग क्या है, दोस्तों ए नॉट बी एरर प्रयोग का मतलब इसका प्रयोग है जीन पियाजे ने मतलब जो पूर्व संक्रिया नहीं क्या ना, जो सेंसोरी मोटर स्टेज है दोस्तों, इंद्रिय गामक अवस्था, इस अवस्था में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। और संरक्षण के बारे में आपको बता चुका हूँ। और जो दोस्तों एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म या इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सर्वात्मवाद, आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसका इंग्लिश शब्द एनिमिज्म याद रखना होगा, हिंदी में तो इसका कुछ भी शब्द लिखा आ जाता है। अब देखो इसमें सर्वात्मवाद लिखा है, जबकि इसको जीववाद बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अजीव मतलब जो अजीव वस्तुएं हैं, मतलब जो निर्जीव हैं, उनका क्या है कि सजीव वस्तुओं के साथ में तुलना की जाती है। जैसे एक टेबल है तो बच्चा उसको मारेगा कि भाई इसने मुझे गिराया है तो मैं इसको मारूंगा, वो सोचता है इसमें क्या है, जान है। तो मतलब मानवीय गुणों से तुलना करना निर्जीव वस्तुओं की, वह होता है दोस्तों एनिमिज्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाहता है तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। दोस्तों अभी यह क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन में अपन ने किया है कि मतलब बच्चा सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वही चीज़ मेरे मम्मी पापा सोचते हैं। वह सोचता है कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरी मम्मी को भी खेलने में मज़ा आएगा, और वह अपनी मम्मी को भी साथ में खिलाता है, मतलब खेलता है। तो वह कौन सी सोच होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज। इसमें कौन से इसमें है, इसमें है दोस्तों स्वकेंद्रित चिंतन या ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। वो दोस्तों इसमें जो मेटा संज्ञानात्मक है, इसमें दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में मेटा संज्ञानात्मक, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है। दोस्तों जानने के बारे में जानना, मतलब कोई सीखता है तो सीखने के बारे में सीखना, मतलब कारण जानने का है, जो उसको कारण जानना कि इसका कारण का क्या कारण है, मतलब जानने के बारे में जानना, वही होता है दोस्तों मेटा संज्ञानात्मक। सीधा सीधा इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जानने के बारे में जानना क्या है, वह होता है दोस्तों मेटा संज्ञानात्मक। और अमूर्त चिंतन क्या होता है दोस्तों, अमूर्त चिंतन होता है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है जीन पियाजे की, कि बच्चा जो वस्तु उसको नहीं दिख रही हैं उसके बारे में भी सोच सके, समझ सके, वह होता है दोस्तों अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन। घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है। दोस्तों 2 प्रकार के विकास की दशा होती हैं, विकास के सिद्धांत होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है सेफेलोकोडल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों दोनों शब्द, सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। दोस्तों जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा जब शैशवावस्था में होता है तो पहले दोस्तों वह घसीट के मतलब में से नहीं चलेगा, पहले क्या करेगा, सिर उठाएगा। धीरे धीरे मतलब विकास उसका होता है, पहले सिर उठाएगा, फिर उसके बाद में चलेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, इस प्रकार से उसका विकास होता है। तो दोस्तों जब सिर से पाँव की ओर विकास होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जब सिर से पैर की ओर विकास होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। और दोस्तों जब मतलब केंद्र से बाह्य की ओर होता है, इसको बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, या बोलते हैं मध्यस्थ विकास का सिद्धांत। जब दोस्तों शरीर की मतलब जो रीढ़ की हड्डी है मेन, वहाँ से लेके हाथ पैरों का विकास बाद में होता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है सबसे पहले पूरे हथेली का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है, तो दोस्तों वह होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत के कारण। और सेफिलोकोडल सिद्धांत को सिर पदाभिमुख सिद्धांत भी बोलते हैं, जो कि पहले सिर उठा के बच्चा चलता है, उसके बाद में मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है, इसको बोलते हैं सेफिलोकोडल सिद्धांत। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्मकेंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको इसमें थोड़े से शब्दों पर ध्यान देना था। इसमें लिखा है आत्मकेंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं, मतलब इसमें क्या है आपको इंग्लिश में देख लेना था कि ईगो सेंट्रिज्म, मतलब ईगो सेंट्रिज्म आत्मकेंद्रित की बात किसने की है दोस्तों, यह बात की है जीन पियाजे ने। और हार्वर्ड गार्डनर ने मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा या समावेशी शिक्षा के बारे में बात की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यही 10 क्वेश्चन थे। आपको कैसे यह 10 क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।